लो जी, आज बात करेंगे द रियल सरप्राइज की। एक वो सरप्राइज था जो जिसका वेट हम सब लोग कर रहे थे अप्रैल में, और ये वो सरप्राइज कल मिला जिसका वेट भी कोई नहीं कर रहा था। और एक सरप्राइज देना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था इमरान खान के खिलाफ, और वो सरप्राइज अल्टीमेटली क्या आया कि उन्होंने वोटिंग ही नहीं कराई। और कल वोटिंग हुई और वोटिंग होने के टाइम एक ऐसा सरप्राइज मिला जो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और मुझे भी लग रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि चौधरी शुजात हुसैन परवेज इलाही को वोट देने से इनकार कर दे। दिस इज मीन आई वाज नॉट एबल टू believe on what I was actually watching and what I was hearing from my own ears and eyes. मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन एक जरदारी सब पे भारी। और जरदारी साहब ने जो गेम पलटी है रात को, और जो है खुद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में ये भाई साहब गए थे कि जी वोट काउंट ही ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, वोट काउंट होगा अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है। और अगर ऐसा ही होता और सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला ना आया होता पीटीआई की पटिशन के बाद, तो वोट एक्चुअली काउंट हो जाता पीएमएलक्यू के मेंबर्स का। हाँ, उसके बाद पार्टी लीडर के कहने पे वो डिस्क्वालीफाई हो सकते थे, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, कोई एक पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी को वोट दे ही नहीं सकता, वो वोट ही काउंट नहीं होगा, तो अब भुगते हैं। वही हुआ कल का। तो दोस्त मजारी ने कल वोट रिजेक्ट कर दिए पीएमएलक्यू के। बाकी सवाल रह गया कि नहीं 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 जी, पार्टी हेड ये फैसला नहीं कर सकता, बल्कि ये अल्टीमेटली फैसला पार्लियामेंट्री लीडर करेगा। अब पार्लियामेंट्री लीडर ये फैसला करेगा या पार्टी हेड करेगा, ये तो अब कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के नाम है। क्योंकि कभी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक वक्त आएगा कि जब पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्लियामेंट्री लीडर और पार्टी का जो सेंट्रल लीडर है वो दोनों एक पेज पे होंगे ही नहीं। और वो भी जब वो चौधरी बरादरान हो, और वो भी जब जो साला बहनोई हो, और दिस वाज एस्टोनिशिंग फॉर मी। और ऐसा ब्रेकअप होना चौधरी का, और वो भी इस टाइम पे कि चौधरी परवेज इलाही को शुजात हुसैन का लेटर लिखना, बीइंग द पार्टी लीडर, कि यू हैव टू वोट फॉर हमजा अदरवाइज यू आर डिस्क्वालीफाइड। आई मीन अमेजिंग। और अब यहाँ पे अब फैसला तो चाहे कोर्ट करेगी, लेकिन इन ईदर वेज अगर कोर्ट ये कहती है कि नहीं, पार्टी हेड ही फैसला करेगा, तो जाहिर बात है हमजा चीफ मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि क्यू लीग को फिर इत्तेहादी होना पड़ेगा पीएमएलएन का, और उसके बाद वो 10 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फिर उसमें बाय इलेक्शन होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो फिर जो पार्टी पोजीशन बनेगी वो बात की बात है। लेकिन आफ्टर द डिसमेंबरमेंट ऑफ पीएमएलक्यू फॉर एग्जांपल, अगर ये भी कहती है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, ये फैसला पार्लियामेंट्री लीडर ही करेगा, पार्टी सेंट्रल चीफ नहीं करेगा, तो फिर तो एक नया अब एक टूल पकड़ा देंगे आसिफ अली जरदारी को। क्योंकि पार्लियामेंट्री लीडर तो पीटीआई का पंजाब में भी होगा, सिंध में भी होगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी, असम्बली में भी होगा, बलूचिस्तान में, गिलगित में, और जम्मू कश्मीर में तो अभी आपका लीडर ऑफ द हाउस है, पार्लियामेंट्री लीडर्स वहाँ पर भी हैं। तो अगर उनके ज़मीर जागे, अगर आसिफ अली जरदारी पार्टी हेड को, जबकि चौधरी शुजात हुसैन हो जिसका छोटा भाई एक किस्म का परवेज इलाही कैंडिडेट हो, और वो उसको पलटवा दें, तो पार्लियामेंट्री लीडर का ज़मीर जगवाना आसिफ जरदारी के लिए कौन सी मुश्किल काम है। तो फिर आप रोएंगे नहीं नहीं नहीं, इमरान खान का फैसला होगा। इमरान खान का फैसला कैसे होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ये फैसला दे चुकी होगी कि पार्लियामेंट्री लीडर जो मर्जी करे। तो फिर पार्लियामेंट्री लीडर अगर सिंध असम्बली में ही पलट गया और वो जाके पीपल्स पार्टी के साथ मिल गया, तो फिर क्या होगा। तो मैं कहता हूँ अब जो है सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों और अपने ही लाडलों को बचाते बचाते खुद फंस गई है। और इधर वेज अब जो है पार्टी हेड को अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है तो पीटीआई सड़कों पे आ जाएगी, और डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो खुद भी यही चाहते हैं कि इमरान खान हर फैसला करे, पार्लियामेंट्री लीडर्स ना करें। और अगर पार्लियामेंट्री पार्टी का डिसीजंस पे आएंगे तो फिर पार्लियामेंट्री पार्टीज तो हर पार्टी की हर असम्बली में बैठी हुई हैं। तो अगर चौधरी शुजात को मनाया जा सकता तो उन लीडर्स को मनाना कौन सी मुश्किल बात होगी इन फ्यूचर। बहुत शुक्रिया।